नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने विनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दादी माँ की कहानी, जो हम सबको बचपन से बहुत अच्छी लगती है, जिसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी आज भी सुनना बहुत पसंद करते हैं। दादी माँ की कहानियाँ सुनना एक अद्भुत अनुभव होता है, जो हमें हमारे पारंपरिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। चलो दोस्तों, समय का विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं दादी माँ की जुबानी से। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये कहानियाँ वो हैं जिन्हें मैं अपनी दादी माँ से सुना करती थी। हमारी पुरानी कहानियाँ हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाती हैं। तो चलो बच्चों, सुनते हैं आज की कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है दया की ताकत। बच्चों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक किसान और उसका परिवार रहता था। इसके परिवार में 3 लोग थे, रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा बेटा मोहन। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज की हमेशा कमी रहती थी, पैसे। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं या फिर मौसम की मार से उसे नुकसान उठाना पड़ता था। बावजूद इसके, रामू और उसकी पत्नी ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वे अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे और हर मुश्किल का सामना धैर्य से करते थे। रामू का बेटा मोहन अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार और संवेदनशील था। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर गांव के बुजुर्गों की मदद करता। रास्ते में चलते वक्त अगर कोई परेशानी में होता तो उसकी मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आ जाता। हालांकि मोहन के पिता रामू को ये बात समझ में नहीं आती थी। वे अक्सर मोहन से कहते, बेटा, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। किसी की मदद करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपने काम से काम रखो। लेकिन मोहन को ये बात समझ में नहीं आती थी। उसका दिल हमेशा दूसरों की परेशानियों को देखकर पिघल जाता था। एक दिन की बात है, मोहन अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के रास्ते पर एक कमजोर, भूखा कुत्ता बैठा हुआ है। वो बहुत ही दुर्बल और परेशान दिखाई दे रहा था। मोहन की नजरें कुत्ते पर टिक गईं। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, देखो ये कुत्ता कितना भूखा और कमजोर लग रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रामू ने एक नज़र कुत्ते पर डाली और कहा, मोहन, तुम खेत के काम पर ध्यान दो। हम यहाँ अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं और तुम्हें एक कुत्ते की चिंता सता रही है। लेकिन मोहन के मन में उस कुत्ते की दयनीय हालत से दया का भाव उमड़ पड़ा था। उसने अपने पिता की बात को नजरअंदाज करते हुए पास की झोपड़ी से कुछ रोटी के टुकड़े उठाए और कुत्ते के पास चला गया। वो कुत्ता मोहन को देखकर थोड़ा डर गया था, लेकिन जब मोहन ने उसे प्यार से बुलाया और धीरे से रोटी के टुकड़े उसकी ओर बढ़ाए, तो कुत्ता बिना किसी हिचकिचाहट के रोटी खाने लगा। मोहन ने देखा कि कुत्ता बहुत भूखा था और उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया। इसके बाद मोहन ने कुत्ते को पानी भी पिलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कुत्ते ने मोहन की ओर देखा, मानो वो उसे धन्यवाद कह रहा हो। मोहन को उस कुत्ते की मदद करके बहुत सुकून मिला। जब वह वापस अपने पिता के पास आया, तो रामू ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि दूसरों की परेशानियों में न उलझा करो। हम खुद मुश्किल में हैं और तुम किसी कुत्ते की चिंता कर रहे हो। मोहन ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में दया का भाव जिंदा था। वह जानता था कि किसी की मदद करना गलत नहीं हो सकता। कुछ दिन बीत गए। मोहन ने उस कुत्ते को दोबारा गांव में कई बार देखा। वो उसे रोज कुछ खाने को देता और कुत्ता अब उसका दोस्त बन गया था। कुत्ता जब भी मोहन को देखता, उसकी पूंछ हिलाने लगता और दौड़कर उसके पास आ जाता। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश होने लगी। इतनी भारी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए और खेतों में काम बंद हो गया। बारिश का पानी धीरे धीरे पूरे गांव में भरने लगा। रामू का खेत भी पानी में डूब गया। रामू और गीता परेशान थे क्योंकि उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे कैसे गुजारा करेंगे। वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण गांव की नदियां भी उफान पर आ गईं। मोहन अपने घर में बैठा था जब अचानक उसे बाहर से कुत्ते की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा कि वही कुत्ता
जिसे वो रोज खाना खिलाता था, उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था और मानो मोहन को बुला रहा हो। मोहन को लगा कि कुत्ते को कोई परेशानी है, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर आ गया। कुत्ते ने मोहन को देखा और तुरंत एक दिशा में भागने लगा। मोहन भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। कुत्ता उसे गांव के उस किनारे तक ले गया जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। वहां उसने देखा कि एक आदमी नदी में गिर गया था और बहने लगा था। वो आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन गांव के लोग उस बारिश और बाढ़ के कारण बाहर नहीं आ पाए थे। मोहन ने बिना समय गवाए एक लंबी रस्सी उठाई और उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। वो आदमी बच गया, लेकिन अगर मोहन और उसका कुत्ता वहां नहीं होते तो शायद उस आदमी की जान चली जाती। जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि उसकी जान मोहन और उस कुत्ते ने बचाई है। वो आदमी बहुत भावुक हो गया और मोहन का धन्यवाद किया। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, जो अपने खेतों की देखभाल के लिए आया हुआ था। उसने मोहन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। तुम जो भी मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो बस वही किया जो सही था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस आदमी ने जिद की और मोहन के पिता रामू के खेत की सारी बर्बाद हो चुकी फसल की भरपाई कर दी। इसके अलावा उसने रामू को और भी जमीन दी ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। जब रामू को ये बात पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अब समझ में आया कि मोहन की दया और मदद करने की प्रवृत्ति ने न सिर्फ एक आदमी की जान बचाई, बल्कि उनके परिवार की भी मदद की। उसने मोहन को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने हमेशा तुम्हें दूसरों की मदद करने से रोका, लेकिन आज तुम्हारी दया ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि मोहन का वो कुत्ता भी उनके परिवार का हिस्सा बन गया। रामू ने अब ये समझ लिया था कि दया और करुणा किसी भी जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। मोहन और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगे थे और कुत्ते ने भी उनके जीवन में एक खास जगह बना ली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में दूसरों की मदद करने से खुद का जीवन भी बेहतर होता है। तो बच्चों, अब तुम्हें कुछ समझ आया, हमें क्यों हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। चलो बच्चों, अब तुम सब सो जाओ, अगली बार एक और मजेदार कहानी सुनाऊंगी।